नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। परीक्षित राजा कह रहे हैं कि दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दैत्य थे, तो कैसे मतलब कि देवताओं में शामिल हो गए। तो परीक्षित राजा का प्रश्न सुन करके कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी कि हे राजा, ये उस समय की बात है जब दीति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान नारायण इंद्र के कहने से इन दोनों पुत्रों को मार डाला। तो दीति जो है बहुत नाराज हो गई। उसने प्रण किया कि मैं इंद्र का नाश करने के लिए कुछ उपाय करूंगी, पुत्र पैदा करूंगी। तब उन्होंने कश्यप ऋषि की खूब सेवा करना शुरू कर दिया। अपने पति की अच्छी तरह से पहचानती थी कि उनको अपने वश में कर से उनसे आशीर्वाद लेना चाहती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे दीति, मैं तुम्हारी सेवा से खूब प्रसन्न हूँ, बताइए तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। भगवान सुखदेव यहाँ पर एक बात का उल्लेख किया है कि जिस स्त्री का पति प्रसन्न हो तो उसको किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारी के लिए उसका पति ही आराध्य देव है। कश्यप जी प्रसन्न होकर के मांगने के लिए कहा, इसलिए दीति ने मांगा, आप सचमुच मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र जो इंद्र को मारने वाला हो। ये सुनकर कश्यप जी जो है डर गए, कांपने लगे डर के मारे। अरे रे 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 रे, ये तो मैंने गलत ही इसको वर मांगने के लिए कह दिया, सर्वनाश का मैंने निमंत्रण खुद दे दिया। कश्यप जी से ऐसा वरदान मांगे तो ये समस्या खड़ी हो गई। कश्यप जी विचार कर रहे हैं कि हमने दीति किसमें दोष नहीं, दोष हमारा है। मैं अपने जो है इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया और उसको वर मांगने के लिए दिखा दिया और नरक का रास्ता दिखा दिया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कोई रास्ता निकालना चाहिए। तब उन्होंने सोचा अब तो वरदान देना पड़ेगा, तब क्या मैं वरदान दूं। तो सोच विचार करके उन्होंने कहा, सोचा अब तो वरदान देना पड़ेगा, तब क्या मैं वरदान दूं। तो सोच विचार करके उन्होंने कहा, तुम्हें एक व्रत बता रहा हूँ, ये व्रत जो है 1 वर्ष तक लगातार चलेगा, परंतु तुम्हें उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि इसमें कोई खामी हो गई तो वो पुत्र जो है इंद्र का मित्र बन जाएगा, दुश्मन की बजाय। तो उन्होंने कहा, दीति ने, मैं जरूर इस व्रत का पालन करूंगी। इसके बाद कश्यप ऋषि ने उनको पुंसवन व्रत, ये भागवत के 6ठे अध्याय के 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय में लिखा गया है। पुंसवन व्रत की पूरी महिमा, पूरी गाथा, पूरा इतिहास लिखा गया है। हे राजा परीक्षित, इस व्रत को स्त्रियों मागसर शुद्ध एकम से शुरू करना चाहिए। प्रथम इस व्रत करने वाली को सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए और इसके बाद जो है ब्राह्मण से, ये मरुद गणों की कहानी है, ये ब्राह्मणों के पास से सुनो और ब्राह्मणों से भी आज्ञा लेनी चाहिए। व्रत करने वाली स्त्रियों को दररोज सूर्य उदय होने से, जैसे सूर्य उदय हो रहा है उससे पहले ही उठ करके स्नान आदि करके शौच क्रिया निवृत्त हो करके सफ़ेद वस्त्र को श्रृंगार के साथ, ऐसा नहीं सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करे, लेकिन उसमें श्रृंगार भी धारण करे और पति और ब्राह्मण की दोनों की आज्ञा बताए हैं ले करके, और जो ब्राह्मण है उसकी पत्नी का भी आदर करना चाहिए, उसे सौभाग्य की निशानी देनी चाहिए और खुद जो है सौभाग्य का नहीं की जितने गहने गांठी हैं, सिंदूर है, सब धारण करना चाहिए। और ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते
सह महाविभूतिर्बली मुपहराणिति। इस मंत्र को बोलते बोलते लक्ष्मी नारायण को पाद्य अर्ध पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि को जो है चढ़ा करके इस व्रत का शुरुआत